अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। उनके ख़त और आप की 120वीं कड़ी 120th एपिसोड में आप सबका हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। आज के ख़त का शीर्षक है, टाइटल है अभ्यासी का कर्तव्य। जन्माष्टमी 26 अगस्त को है और ये एक ऐसा दिन है कि हमें ईश्वर के ध्यान में दिन बिताना चाहिए। मिशन में इस दिन व्रत रखना आवश्यक है। अक्सर निकट रहने वाले तो हमारे यहाँ इस दिवस पर आ जाते हैं और जो नहीं आ पाते हैं वो घर पर ही याद करते हैं। इस गरीब का दरवाज़ा सदा सबके लिए खुला है। जिसकी इच्छा हो सेवा ले सकता है। सेवक को सेवकाई से मतलब है और ये कि ईश्वर की बार बार याद दिलाता रहे। ये उनके ऊपर है कि जिनकी वो सेवा कर रहा है वे अपनी विचारधारा ईश्वर की तरफ लगाएं या न लगाएं। अगर लगाते हैं तो हर रोज़ उनको नई जीवनी मिलती रहेगी और उस हालत में उनको ये भरोसा भी हो जाएगा कि उनकी सेवा ठीक हो रही है या नहीं। और अगर नहीं लगता है तो उनके ये समझ में तो नहीं आता कि उनकी विचारधारा ईश्वर की तरफ नहीं लगी है, बल्कि ये समझते हैं कि सेवक सेवकाई ठीक से नहीं कर रहा है। और ज़्यादातर लोग ऐसा कहते हैं जो अपने आप को देखते हैं और अपनी ही तरफ रहते हैं और ईश्वर की तरफ तबीयत को नहीं फेरते। अगर हमारी तबीयत मालिक की तरफ फिर जावे और अपनी ओर से हट जावे तो फिर बताइए कि क्या चीज़ है जो हमारी तरफ नहीं आ रही है। अब दूसरी बात पर आता हूँ। सेवक सेवक ही रहेगा और मालिक ही। और वह ईश्वर जिसको अपनी ओर आकर्षित कर ले वही उस तरफ पहुंच जाता है। और उसकी निगाह तभी हमारी तरफ हो सकती है जबकि हम उसका हक छीनने की कोशिश न करें, बल्कि हम ये देखते रहें कि हमारा धर्म और हमारे फ़राइज़ यानी कर्तव्य क्या हैं और उसी का पालन करते रहें। और यही चीज़ हमें दुनियादारी के कामों में भी करनी चाहिए। और आपस में ये नहीं देखना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति हमारे साथ अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा है या नहीं, बल्कि हमको अपना फ़र्ज़ उसके साथ अदा करना चाहिए। ये चीज़ अगर हम में पैदा हो जावे जिसके लिए दुआ करनी चाहिए तो फिर किसी से शिकायत नहीं रहती। हमको शिकायत तब होनी चाहिए जब हम अपना फ़र्ज़ दूसरों के साथ अदा ना करें। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, बेटर वंस ओन ड्यूटी दो डिस्ट्यूट ऑफ मेरिट। कितनी अच्छी बात हो अगर हम अपनी ऐसी आदत बना लें कि दूसरों के ताने और खफगी मीन्स नाराज़गी। कितनी अच्छी बात हो कि हम अपनी ऐसी आदत बना लें कि दूसरों के ताने और खफगी को ये समझ लें कि कसूर हमारा ही है। तो तबीयत को कितनी तसल्ली मिलेगी, क्योंकि ऐसी हालत में आप उसके शब्दों को ग्रहण नहीं करते और उसकी चीज़ उसी के पास रह जाती है जो उसकी खुद सज़ा है। कोई करके तो देखे कि तबीयत को कितना चैन मिलता है। एक बात ज़रूरी कहना और रह जाती है, वो ये कि अभ्यासी अक्सर कहते हैं कि हमें कुछ मालूम ही नहीं होता। मैं कहता हूँ कि अपनी सामर्थ्य भर सबको मालूम होता है। अपने चित्त पर गौर करके देखें। बहुत सी अवस्थाएं ऐसी आती हैं कि जिनके व्यक्त करने के लिए शब्दों की ज़रूरत होती है और शब्द हमारे पास तभी हो सकते हैं जबकि हमने खूब पढ़ा हो और शब्दावली बढ़ गई हो। हर शब्द में कुछ न कुछ फ़र्क ज़रूर होता है।
और जैसी चीज़ सामने आवे वैसे ही शब्द उसके लिए होने चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ कि बाग यानी गार्डन के लिए फ़ारसी भाषा में 10 शब्द हैं जो मुझे मालूम हैं, लेकिन हर एक में फ़र्क है। जैसा बाग हम देखते हैं उसके लिए वैसा ही शब्द होना चाहिए। दूसरे ये कि अनुभूति या एहसास उसी वक्त अच्छा खुलता है जबकि हम अपने आप को उस तरफ लगाए रखें और साथ ही ईश्वर का भी ध्यान रखें। एक बात यह भी है कि इसको आप मेरी ख़ता समझें यानी दोष समझें कि मैं इतनी सूक्ष्म गति की तवज्जो देता हूँ जो बहुत दिनों अभ्यास करने के बाद देने लायक है। मेरा मतलब ये होता है कि जल्दी से काम बनता चले। अफसोस ये है कि इसका नतीजा ये होता है कि लोग नाकाबिल समझने लगते हैं। जब हम ईश्वर मार्ग पर चलते हैं तो हमारी हालतें ज़रूर बदलती हैं। अगर आज शांति है तो उसकी सूक्ष्म गति कल आवेगी, और कभी सूक्ष्म गति होती है, कभी उससे ज़रा सी गहरी सूक्ष्मता होती है। जब सूक्ष्मता में मैटर या प्रकृति का वेग हो जाता है तब अभ्यासी बहुत खुश होता है और उसकी अनुभूति में भी ये चीज़ आ जाती है और वह अपनी हालत अच्छी समझता है। जब ज़्यादा सूक्ष्म हालत होती है और समझ में नहीं आती तो वो समझ लेते हैं कि हमारा सिखाने वाला मदद नहीं कर रहा। हालांकि इस गति में ही आना है। अचंभा होता है कि हलवा खिलाने से नाखुश हों और चने चबाने से खुश हों। सहज मार्ग की तालीम में मैंने अक्सर कहा है कि मैं असल रूप देने से मजबूर हूँ, इसलिए कि उसमें अशांति की अधिकता रहेगी, इसलिए कि गड़े दबे संस्कार सब सतह पर खींचने होंगे और ऐसी हालत में लोग कहेंगे इससे तो हम बिना पूजा किए ही अच्छे थे। अब 100 बात की एक बात यह है, अभ्यासी शांति की खोज में रहते हैं, ईश्वर की खोज में नहीं, इसलिए उन्हें शिकायत रहती है। ये क्यों है? अपनापन और अपने को खुश रखने के लिए अपना स्वार्थ सामने रहता है और उतनी देर तक ईश्वर से अलग। कबीर साहब ने क्या अच्छा कहा है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, या मैं दो न समाई। एक काम की बात मैं और लिखता हूँ। मैं लय अवस्था या ब्रह्मलीनता पुकार पुकार कर कहता हूँ कि भाई प्राप्त करो, मगर मेरा बस कुछ नहीं चलता, इसलिए कि अभ्यासियों को बहुत सी बातें ब्रह्म विद्या के संबंध में सोचने का समय मिलता है। जब इन बातों को आपने समय दे दिया तो विचारधारा इस तरफ उतरी हुई है और वह जोर जो ईश्वर की तरफ लगाना चाहिए था उसमें कमी पड़ गई, और अभ्यास के द्वारा जो शक्ति आपने प्राप्त की थी वो आपने सोचने और समझने में लगा दी। अब सिखाने वाला हर तरह से दोषी है, मगर अभ्यासी किसी तरह से दोषी नहीं, इसलिए कि वो तो चाहता है कि हकीम अपनी नब्ज खुद देखे और दवा खुद खाए और फ़ायदा रोगी को हो। और भाई ये ठीक भी है, अगर सिखाने वाला शक्तिमान हो तो अभ्यासी का मुख ईश्वर की तरफ ही फेरे रखे। मगर इसके लिए मुझे कहना पड़ता है, श्री कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को समझाया और उसने कहा ये सब अच्छी बातें हैं, मगर मेरी तबीयत नहीं मानती। आखिरकार श्री कृष्ण भगवान को मारकाट ही करानी पड़ी। तो हर व्यक्ति की तबीयत कैसे बदली जा सकती है जबकि उसके संस्कार उसको बुरा समय दिखाने के लिए उतर चुके हैं। अब अगर कोई शक्ति पैदा हो जावे कि उन संस्कारों को जला सके तो भी वो ऐसा ना करेगा जब तक ईश्वर का हुक्म इस चीज़ के लिए ना हो जावे। इसलिए संस्कारों को जला देना ईश्वर के नियम के विरुद्ध है। अब मैं लय अवस्था को फिर से लेता हूँ कि असल लय अवस्था क्या है, ब्रह्मलीनता किसको कहते हैं।
आप हंसेंगे अगर सही बात आपको बता दूं, मगर सही बात कहना ही चाहिए और ना मानने वालों को उनका तजुर्बा खुद बता देगा। अगर ईश्वर उनको ये हालत प्रदान कर दे, लय अवस्था की तारीफ ये है कि उसमें अपना कुछ न रहे, बल्कि जिस महफिल में जाए, जैसे शादी या मृत्यु में किसी के शरीक हो, तो उसकी हालत की खुशी और रंज वैसा ही होना चाहिए जैसा उस महफिल या घर वालों की है, और जब वहाँ से वापस हो तब जैसे का तैसा हो जाए। ये फ़कीरी नहीं होगी कि किसी का बच्चा मरे और हम खुश के खुश रहें। इसको निर्दयता कहते हैं, और फ़कीरी इससे कोसों दूर है। कभी इन बातों पर गौर करके तो देखो, तब पता चलेगा मैं कहाँ तक ठीक हूँ। ये ज़रूर है कि अगर कोई किसी से बुरी बात हो जाती है तो मैं अधीनताई के रूप यही मान लेता हूँ कि ये मेरी ही कमज़ोरी है। मगर ज़रा ठंडी तबीयत से विचार करो कि क्या ये अभ्यासी का धर्म नहीं कि वो अपने करैक्टर को ऊंचा बनाए। हमारे गुरु महाराज पुकार पुकार के कहते थे कि करैक्टर बनाना, सदाचार संभालना, अखलाक सुधारना अभ्यासी का परम कर्तव्य है, और इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल अभ्यासी के ऊपर है। दुआ गो रामचंद्र।